ओम 369 नंबर की रजिस्टर में 68 पेज पर 18/3/69 का 65 क्लास। पतित पावन शिव भगवान वासी। बाप ने समझाया है देहधारी मनुष्यों को कब भगवान नहीं कहा जा सकता। कौन से मनुष्यों को? देहधारी मनुष्यों को। देहधारी का मतलब क्या हुआ? मनुष्य तो सारे ही होते हैं जिनको देह होती है। बिना देह के कौन सा ऐसा मनुष्य होता है जो हो जाता है मनुष्य? बिना देह के तो मनन चिंतन मंथन करने वाला मनु की औलाद मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो देहधारी का मतलब देह के भान में रहने वाला, वो कब भगवान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी देहधारी है ना, उनको श्री कृष्ण ही कहना पड़े। सिर्फ कृष्ण भी नहीं, क्योंकि श्री का टाइटल तो श्री श्री शिव बाबा से ही लिया है। ये भी जानते हैं पतित पावन एक भगवान ही है। कृष्ण को तो कब पतित पावन कह नहीं सकते। बेचारे मनुष्य बहुत ही मुझे हुए हैं। भारत में जब बहुत सूत मुझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। कौन सा सूत? भक्ति मार्ग का सूत बहुत मुझा हुआ है। बाप के बिगड़ कोई सुलझाए नहीं सकता। वही पतित पावन शिव बाबा है। कौन? तो सिद्ध क्या बताई? जो ज्ञान का सूत मुझा हुआ है और सब मुझे हुए हैं कोई न कोई बातों में, उन मुझी हुई बातों को जो आकर के सुलझाए दे, वही पतित पावन शिव बाबा है। जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये पतित पावन बाबा जिसने ज्ञान के सूत को जो मुझा हुआ था उसको आकर सुलझाए दिया। जानते हो तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भले यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ये थोड़ा ही ध्यान में आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वो इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा हमको पावन बनाए रहे हैं, युक्तियाँ बताए रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचयिता और रचना की नॉलेज को पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो नॉलेज पाने से नहीं, रचयिता और रचना की नॉलेज पाने के बाद भी क्या रह जाता है? काम के ऊपर जीत पाकर के विजयी बनते हो, जगत जीत बनते हो। तो बाप पतित पावन भी ठहरा, नई विश्व का रचयिता भी ठहरा। कृष्ण को पतित पावन व नई विश्व का रचयिता नहीं कहेंगे। अब कृष्ण कहो व ब्रह्मा कहो। अब बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। हर एक समस्या हम शिव बाबा से राज्य भाग ले रहे हैं। ये भी यथार्थ रीति सभी नहीं समझते हैं। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। शिव बाबा तो कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। तुमको भी बाप ने अपना परिचय दिया है, तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो बाप पैदा हुआ ना, तुम्हारे पास तो प्रूफ है। कौन सा प्रूफ? जो लेटर्स आते हैं, उन लेटर्स के सभी जत्थों में क्या लिखा हुआ है? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तो क्या साबित हुआ? ये ब्रह्मा है और इस ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा वो हुआ पतित पावन केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। साधारण तन और असाधारण तन कौन सा? असाधारण तन किसे कहेंगे? है गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा
साहूकार, तो उसको साधारण कहेंगे, असाधारण कहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो क्या दादा लेखराज जी के तन में तो बाबा ने प्रवेश नहीं किया? फिर हाँ, माँ के स्ट्रक्चर में और बाप के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। ये साधारण पतित तन है। झाड़ के अंत में भी दिखाया है ना, पतित दुनिया में खड़ा है। झाड़ के अंत का मतलब क्या हुआ? लास्ट में। पतित दुनिया का अंत क्या कहेंगे? 69 को। उसके बाद पतित दुनिया का अंत नहीं। अभी तो पतित दुनिया का पूरा नजारा ही नहीं किया है। लास्ट में जब विनाश होगा तब पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी पतित और गंदी हो गई है। बंदरों में सब दिन प्रतिदिन गंद बढ़ता ही जाएगा। तो 69 में पतित दुनिया का अंत कहे या और उसके भी बात जरूर है। अभी पतित दुनिया का अंत आने वाला है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस समय इस धरती पर मौजूद होनी चाहिए और सब पतित होनी चाहिए। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। तो बोला झाड़ के अंत में भी दिखाया है ना, पतित दुनिया में खड़ा है। और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। यादगार कहाँ दिखाइए? तपस्या की यादगार कहाँ दिखाइए? दिलवाड़ा मंदिर। जो दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या की यादगार दिखाई गई है वो संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की यादगार है? लास्ट संपन्न स्टेज की यादगार है। इनको भी शिव बाबा तपस्या सिखा रहे हैं। इनको कह के किस तरफ इशारा करते थे? या तो लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा करते, या तो जो बाजू में बैठा हुआ है कौन? ब्रह्मा। इनको भी शिव बाबा तपस्या सिखा रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ है। समझो हाई कोर्ट में केस जाता है, तुम कह सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है, उसने हमको एडॉप्ट किया है। हमारे पास तो प्रूफ है। कौन सा प्रूफ बताया? ढेर की ढेर चिट्ठियां आती हैं, उनमें लिखा हुआ है शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा। चिट्ठियां सभी की है, सभी लिखते हैं शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा। बाप दादा कितने ढेर बच्चे हो, तुम भी बच्चे, परंतु तुम जानते नहीं हो। जानते नहीं हो इसलिए फिर लिख भी नहीं सकते। भगवान है ये एक बात, बाकी सभी है ब्रदर। मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, क्या दीगर दुनियावी मनुष्यों को नहीं पढ़ाता हूँ। राजयोग किसको पढ़ाता हूँ? जो मेरे बच्चे बन चुके हैं। कैसे बनते हैं बच्चे? हाँ, आधुनिक स्टेज में रहने वाले बच्चे कैसे पता चले कि ये बच्चे बन चुके हैं, ये बच्चे नहीं बने? हाँ, निश्चय होगा तो निश्चय पत्र भी होगा, पर चलन भी ऐसी चाहिए। तो मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही मैं पढ़ा करके मनुष्य से देवता बनाए रहा हूँ। जो मेरे को अभी तक पहचानते ही नहीं, उनको मनुष्य से देवता नहीं बनाता हूँ। है ना? जब पहचानते ही नहीं है, लास्ट में जाके पहचानेंगे तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं साबित हो जाएंगी, जैसे धर्म गुरु सन्यासियों आदि की। लास्ट में पहचानेंगे तो सतयुग में भी लास्ट में आवेंगे, पहले पहचानेंगे तो पहले जन्म में आवेंगे। जो आत्माएं सतयुग में सेकंड बर्थ के बाद आती है या 10 वर्ष के बाद आती है, सेकंड बर्थ से, वो शिव बाबा से डायरेक्ट वर्षा लेती है या फर्स्ट जन्म की आत्माएं डायरेक्ट वर्षा लेती है?
स्वस्थ जन्म की मिलेगी। तो जो मुझे पहचानते हैं उनको ही मैं पढ़ा करके मनुष्य से देवता बनाए रहा। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। जो काम को जीतेंगे वही जगत जीत बनेंगे। मैं गोल्डन एज वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार भारत गोल्डन एज में था, आयरन एज में आया है, ये कोई भी जानते नहीं है। रचयिता और रचना के आदि एजेंट को कोई भी नहीं जानते। मैं ही नालिशुन हूँ। ये है एम ऑब्जेक्ट। क्या एम ऑब्जेक्ट क्या है? रचयिता कौन है और रचना कौन है? मैं पढ़ाता हूँ इस सन द्वारा। अभी तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। ये सभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं इस बात का। ये सभी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं विकारों पर जीत पाने का। और कोई जंगल में जाके बैठ जाए तो कहेंगे कि विकारों पर जीत पाने का पुरुषार्थी है। भगोड़ा हुआ या जीत पाने का पुरुषार्थी हुआ? आश्रम के पवित्र वातावरण में जाके बैठ जाए, घर गृहस्थ को छोड़ दे, घर गृहस्थ की कीचड़ से दूर भागे तो क्या कहा जाएगा? वो विकारों पर जीत पाने वाला हुआ क्या? कोई 10 साल जेल में रहता है और जेल से छूटे कहे डिंग मारे कि हमने 10 साल पवित्रता का पालन किया, तो क्या उसकी सच्ची पवित्रता हुई? तो मजबूरी हो गई। तो ये बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं जगत जीत बनने का। जितना जितना काम जीत उतना उतना जगत जीत बनेंगे। अगर पूरा ही काम को जीत लेंगे, विश्वनाथ की मिसाल, उसका टाइटल है विश्वनाथ। सबसे बड़ा योगी दिखाया जाता है। इसको 2 रूप योगी दिखाए जाते हैं शास्त्रों में। योगीश्वर कहते हैं, योगी राज कहते हैं। एक तो शंकर को और दूसरा कृष्ण को। तो वास्तव में संगम की कृष्ण कहो या शंकर का पार्ट कहो, है तो दोनों एक ही। तो ये बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं जगत जीत बनने का। तन मन धन से रूहानी सेवा कर रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति अभी मुर्दाबाद होती है। भक्ति का एपक है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। क्या ब्रह्मा की रात? द्वापर कलयुग में? द्वापर कलयुग में ब्रह्मा मौजूद होता है क्या है? बात तो द्वापर में क्या बन जाते हैं? सब वैश्य बन जाते हैं। बात तो ब्राह्मणों का और ब्रह्मा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बात कहाँ की है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। शूटिंग पीरियड के अंदर की ही बात है शास्त्रों में। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता, यानी सतयुगी त्रेता युग की शूटिंग होती है तो भी ब्रह्मा मौजूद होता है। और जब द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है तो भी ब्रह्मा तो मौजूद होता ही है, लेकिन ज्ञान सूर्य छिप जाता है। 69 के बाद क्या कहें? ज्ञान सूर्य छिप गया। कहाँ है, किसमें कार्य कर रहा है, परम धाम चला गया है या इसी सृष्टि पर मौजूद है, किसी को कुछ भी पता नहीं। स्वयं ब्रह्मा भी अंधेरे में आ गया। अंधेरे में नहीं आया होता तो 8 फेल भी नहीं हुआ होता। फिर तो 8 मजबूत रहेगा या 8 फेल होगा? तो मजबूती रहनी चाहिए। मुरली में बोला है, योग में रहने वाला, योग बल वाला कभी 8 फेल नहीं हो सकता। 8 मजबूत होगा योगियों का, ये कमजोर होगा। तो 69 18 जनवरी से ब्रह्मा भी अनिश्चय की स्टेज में, अंधेरे की स्टेज में आ गया। कारण तो कुछ भी हुआ होता। तो ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग और सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन। अभी तुम्हारे पास कोई भी गीता पाठ याद आवे तो उनको तुम समझा देंगे गीता में यही भूल है। क्या
हमारी गीता कौन सी है और गीता पाठी कौन है? हमारी गीता मुरली। ऐसे तो मुरली मुख से ही बोली जाती है, बजाई जाती है, वही असली मुरली है। लेकिन जब गीता पाठ की बात आती है तो पाठ करना ये तो भक्ति मार्ग हुआ या ज्ञान मार्ग हुआ है? पाठ करना वो तो भक्ति मार्ग है, क्योंकि ज्ञान तो डायरेक्ट भगवान के मुख से आता है। भगवान कोई बैठ करके लिखता नहीं है, मनुष्य गुरु बैठ करके लिखते हैं। तो जो लिखा जाता है और उसको पढ़ा जाता है वो सब हुआ भक्ति मार्ग। तो तुम्हारे पास तो कोई भी गीता पाठी आगे आते हैं, गीता पाठी माने मुरली को पढ़ने वाले, कागज के पत्तों को पढ़ने वाले आते हैं, तो तुम उनको समझा देंगे कि गीता में ये भूल है। क्या भूल है? कि गीता जो है वो सुनाई तो शिव बाबा ने है, लेकिन कृष्ण बच्चे का कृष्ण नाम ब्रह्मा का नाम डाल दिया। क्या नाम डाल दिया उसने? पिता श्री बाद में क्यों लगाया? तो वो पिता जो ब्राह्मणों का पिता है, जिसने ब्राह्मणों को गोद लिया, वो बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, इस जन्म में श्रेष्ठ बनने वाला नहीं है। तो ये भूल है। तो ब्रह्मा को ही गीता का भगवान का स्वरूप समझ लिया, परमात्मा पाठधारी समझ लिया। अब गीता सुनाई किसने? राजयोग किसने सिखाया? ब्रह्मा ने राजयोग सिखाया। भगवान तो राजयोग सिखाते हैं, परमात्मा पाठधारी तो राजयोग सिखा देगा। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों की बात है या निवृत्ति मार्ग वालों की? राजयोग तो प्रवृत्ति मार्ग वालों को सिखाया जाता है। सिखाने वाला खुद भी कैसा होना चाहिए? मुरली में तो बोला है निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखला सकते। तो जरूर परमात्मा बाप ने भी प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाया होगा, जिसकी यादगार गीता मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम का गायन कहीं है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम का गायन तो छोड़ो, ब्रह्मा की भी पूजा नहीं है मंदिरों में, मूर्तियां भी नहीं। तो राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीतो बनेंगे? इस किसने को निकालो, सर्च करो, किसने कहा? कहने वाला खुद पहले काम के ऊपर जीत पाने वाला होना चाहिए। काम के ऊपर जीत पाने का, काम को भस्म करने का ज्ञान किसका है? शंकर का ही ज्ञान है। काम को भस्म कर दिया तो जिसने स्वयं अपने विकारों को भस्म किया होगा वो ही दूसरों को विकारों पर जीत पाना सिखा सकता है। वो ही राजयोग सिखाने वाला स्वरूप हुआ। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत बने हैं ना। कौन से लक्ष्मी नारायण? सती के 8 लक्ष्मी नारायण नहीं, वो तो डायरेक्ट परमात्मा बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेते ही नहीं। जरूर संगम युग में तो स्वरूप है ब्राह्मणों का ही, जो नर से नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनते हैं। उनको बीच में प्रिंस बनने की दरकार नहीं है, नर से प्रिंस बनने का गायन नहीं है, नर से नारायण बनने का गायन है। तो ये लक्ष्मी नारायण जगत जी तो बने हैं ना, इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझा दे। बल कोई भी आ दे, समझो हाई कोर्ट का जज आता है, हाई कोर्ट में केस तुम बच्चे ले जावेंगे, वाणी में बोला हुआ है। छोटे मोटे कोर्ट से मामला फैसल नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे कोर्ट वाले तो जज होते हैं तुष्टिया, 4-6 लाख रुपया उनको मिल गया, सोचेंगे नौकरी करके क्या करेंगे, हमें पहले ही मिल गया, जाने दो जो होगा, नौकरी चली जाए चली जाए। तो समझो हाई कोर्ट का जज आता है तो तुम केस को ले जावेंगे एकदम बड़े जज के पास। नीचे वाले तो बहुत मिस्टेक कर लेते हैं, इसलिए ही तो बड़ों के ऊपर में रखते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, तभी थोड़ी इतना समझते हैं। इसलिए गायन है कोर्टों में को और कोई में भी
कोटो कौन से? पहले कोटो कौन से? ब्रह्म के पीछे पड़ गए। हाँ, बेसिक नॉलेज में करोड़ों में से कोई निकले पुरुषार्थी, फिर उनमें से भी चुनाव होता है। उन करोड़ों पुरुषार्थियों में से जो बेसिक नॉलेज को लेने वाले हैं, उनमें से भी कोई निकलते हैं। कोई तो 5% भी नहीं जानते जो निकले हैं उनमें। कोटों में से कोई, और फिर सिलेक्शन हुआ है उन कोटों में से कोई, उनमें भी कोई ऐसे हैं जो 5% भी नहीं जानते। किसको? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, पूरी रीत याद करना है। दूसरी वाणी में क्या आता है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और जिस रूप में पार्ट बजाय रहा हूँ। पार्ट का सूक्ष्म बता नहीं बजाया जाएगा, फिर परम नाम में बजाया जाएगा। पार्ट तो जरूर साकार सृष्टि पर बजाया जाता है, और वो पार्ट भी ऐसा हो जो धर्म पिताओं जैसा न हो। धर्म पिताएं आते हैं, चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। बाप तो इस दुनिया को ऊपर उठा के फिर वापस जाता है, बीच में वापस नहीं जा सकता। तो मैं जो हूँ, जैसा हूँ, पूरी रीति याद करना है। माम एकम क्यों नहीं याद करते हो? माम एकम का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु को कैसे पता चलेगा कि हमने एक ही बिंदु को याद किया है? दूसरी कोई मनुष्य की बिंदु को याद नहीं किया, कीट पशु पक्षी पतंगों की बिंदु को याद नहीं किया, इसका क्या प्रूफ? बिंदु तो सब एक जैसी। तो कहेंगे उसमें बड़ा लाल लाइट का गोला होता है। अब कोई फुल लाइट है तो कोई दिखाई पड़ेगी। लाइट माने ज्ञान की रोशनी। जो परमात्मा पार्ट होगा उसमें जितना ज्ञान की रोशनी होगी, उतना और किसी में ज्ञान की रोशनी नहीं होगी। तो कहते हैं माम एकम क्यों नहीं याद करते हो? मुझे एक उस स्वरूप को क्यों नहीं याद करते हो? जवाब क्या आएगा? क्यों नहीं का जवाब क्या आएगा? स्वरूप जानते नहीं। हाँ, पूरा पहचाना नहीं है, पूरा पहचानते नहीं है। 5% की पहचान है तो 5% ही याद आएगा। पूरा पहचान लेंगे तो पूरा ही याद आएगा। कहते हैं बाबा याद भूल जाता हूँ। अपने लौकिक बाबा की याद नहीं भूलेंगे। जिसे डाडे का वर्षा लेना है लौकिक में, क्योंकि बाप का वर्षा मिले न मिले, डाडे का वर्षा तो जरूर मिलता है बच्चे को, तो उसको नहीं भूलते हैं। और इसको भूल जाता हूँ। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो? यूँ तो बाप समझते हैं ये मेहनत का काम है। क्या मेहनत का काम है? बाप को पहचान कर बाप को याद करना, ये पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई पढ़ने में भी मेहनत तो लगती है ना, बाकी याद करने में कोई मेहनत की बात नहीं है, मोहब्बत की बात है। जितनी मोहब्बत होगी उतना ही याद आएगा। मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते। अरे तुम गटर में गिराने वाले बाप को भूलते नहीं हो, और जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं तो उनको तुम भूल जाते हो। ये क्या बात हुई? ये कौन सा कान तुम्हारा है? वो लौकिक बाप गटर में गिराने वाला है, और ये पारलौकिक बाप, इसको शास्त्रों में क्या दे दिया टाइटल? दुनिया वालों ने क्या टाइटल दे दिया? लेकिन भूल जाते हैं अपने आप। शादी नहीं कराते हैं लौकिक बाप, शादी तो लौकिक बाप कराते हैं। वो तो ये लक्ष्य नहीं देते जीवन में कि तुम्हें पवित्र रहना है, पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है, काम के ऊपर जीत पानी है। लक्ष्य देते हैं? लक्ष्य तो देते नहीं, तो लक्षण आवेंगे, लक्ष्य नहीं आवे। और यहाँ बाप बच्चों को लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? घर जगत की कीचड़ में रहते हुए भी क्या करो? पवित्र रहो। तो लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। पुरुषार्थ भले कितना भी ऊंचा हो, सन्यासी तो कहेंगे ये नहीं हो सकता। क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद छोड़ छाड़ के भागे हुए हैं। उनका तो अनुभव ही ये बहुत असंभव बात है। हम तो सिर्फ हम बन के बैठे और हम खुद घर घाट छोड़ करके भागे, तो ये संभव कैसे हो सकता है? क्या कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रह करके हम पवित्र हैं? और बाप क्या कहते हैं?
बाप कहते हैं बच्चे तुम गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी पवित्र बन सकते हो, ये संभव है बाप की पावर से, बाप की पढ़ाई से। तो बाप पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। गटर में गिराने वाले बाप को तुम नहीं भूलते हो, और जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। माया भुला देगी जरूर। किसको? किसको? विश्व का मालिक जगत जीत बनाने वाले बाप को माया भुला देगी। माया कहेगी ये जगत जीत बनाने वाला नहीं है, ये गटर में गिरने वाला और गिराने वाला है। माया क्या सिखाएगी? माया उल्टा सिखाएगी। माया तुम्हारे कान में उल्टी पंपिंग करेगी, ये खुद पतित है और पतित बनाने वाला है। तो माया तुमको भुला देगी जरूर, तो टाइम लग जाएगा युद्ध में, ये रस्सा कसी में टाइम लग जाएगा। ऐसे भी नहीं, जबकि माया को भुलाना ही है तो इसलिए हम ठंडे होकर के बैठ जाए, हिम्मत हार के बैठ जाए कि माया तो बड़ी सर्वशक्तिवान है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। एक तरफ से माया खींचेगी और दूसरी तरफ से बाप खींचेगा, हम तो आधे ही आधे टूट जाएंगे। नहीं, कोई ऐसे भी समझे बैठे हैं कि हमारा तो तन का और मन का ताजिया ठंडा हो जाएगा। बाप कहते हैं नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, शाम पर जीत पानी है, माँ में तुम याद करो तो विक्रम विनाश हो है। भले कितनी भी खींचतान होती रहे, लेकिन तुम क्या करो, तुम कौन सा पक्ष ले लो, कौन सा पल्ला पकड़ लो है? तुम रस्सी का वो पल्ला पकड़ लो। कौन सा? देवासुर संग्राम हुआ और सांप को रस्सी बनाया गया। किसको रस्सी बनाया गया? सांप को। और पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा और मुख की तरफ असुरों ने पकड़ा। यानी असुर जो थे वो उसका मुंह पकड़ते थे, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, कहते ना मुंह पकड़ते हो। और देवताएं क्या करते थे? मुंह नहीं पकड़ते थे, उनको तो निश्चय था जो कुछ बाप बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं, तो वो फॉलो करते थे। मुख नहीं पकड़ते थे लेकिन पूंछ पकड़ते थे। तो उन्होंने बाप को फॉलो किया, बाप जैसे चलावेगा हम वैसे चलेंगे। तो पुरुषार्थ जरूर करना है जीत पाने का। माँ में एकम याद करो तो विकल विनाश हो जाएगा। मुझे एक का पल्ला पकड़ लो, जैसे तुम बच्चों को कहते हैं, क्या जज को नहीं कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते? जजेस भी नंबरवार होते हैं। जब कोई जज मुकर्रर होता है तो उनके ऊपर फिर प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के ऊपर फिर जज कदम उठाते हैं। तो एक दो से बड़े हो गए ना है? प्रेसिडेंट राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का जज, और जज को शपथ दिलाता है राज्यपाल। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ कौन है प्रेसिडेंट, कौन है प्रेसिडेंट और कौन है धर्मराज, सुप्रीम जज? पहले तो ये फैसला हो जाए, इसी में मुझे हुए हैं। हाँ, जो धर्म का राजा है, धारणाओं का राजा है, जिसकी एक एक वाणी को उठा के देख लिया जाए उसमें धारणा ही धारणा भरी पड़ी। कौन सी वाणी है वो? अव्यक्त वाणी। शिव बाबा की वाणी ज्ञान से भरी पूरी है, वो ज्ञान का सागर है। और ब्रह्मा की वाणी धारणाओं से भरी पूरी है। क्यों? क्योंकि वो देवता देवात्मा है। कौन? ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल। तो जो देवात्मा है वो धारणा की ही वाणी सुनाएगी। ज्ञान देवताओं में नहीं होता, लेकिन धारणा तो होती है ना। तो धर्म का राजा कौन हुआ? कौन सी सोल हुई? ब्रह्मा की सोल। धर्म का राजा, धर्मराज, वही आत्मा पार्ट बजाती है। प्रैक्टिकली में रूप भले एक ही है। क्या? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, सब देवताओं को मिला करके एक श्लोक में क्यों इकट्ठा कर दिया?
इस राज को हम बच्चे समझ गए कि भक्ति मार्ग में क्यों कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही ये है, तू ही वो है। अब इस राज को हमारी बुद्धि में स्थान मिल गया है, हमने जान लिया कि वो धर्मराज का रूप भी है। रूप तो प्रैक्टिकल में एक ही है, लेकिन सोल तो अलग अलग है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि सब एक ही है। तो धर्मराज वो हुआ जज, सुप्रीम जज, फैसला करने वाला। और प्रेसिडेंट कौन हुआ है? प्रेसिडेंट है बाप, बाप प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के ऊपर फिर जज कसम उठाते हैं। प्रेसिडेंट होता है, एक दो से बड़े बड़े हो गए। तो यहाँ एक दो से बड़े कौन हो गए? कभी वो उसका बाप, कभी वो उसका बाप, कभी वो उसका बच्चा, कभी वो उसका बच्चा है। शूटिंग पीरियड में ये बातें देखी क्या? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का भी बाप कौन था? ब्रह्मा को भी समझाने वाला कोई था ना। हाँ, तो वो बाप हो गया, वो रचना हो गई। 69 के बाद क्या हुआ? वो बाप हो गया और वो बच्चा हो गया, ब्राह्मण बच्चा। शंकर को भी जनेऊधारी तो दिखाते हैं कि नहीं? तो जरूर ब्राह्मण बच्चा तो हुआ ना। बिना बच्चा बने, ब्रह्मा का बच्चा बने ब्राह्मण होगा क्या? तो हुआ। फिर सतयुग में क्या होगा? है? वो बाप बन जाएगा और वो बच्चा बन जाएगा। फिर त्रेता में क्या होगा? राम वाली आत्मा बच्चा बन जाएगी और वो बाप बन जाएगा। तो एक दो से बड़े हो गए ना। इन सभी से बड़ा तो एक बाप है। इन सभी से कौन? सभी से इन दोनों से, राम और कृष्ण वाली आत्माएं जो हैं, जो प्रेसिडेंट और जज बनती हैं, इन सबसे बड़ा एक बाप है। कौन सा? सुप्रीम सोल। तो कहेंगे ना मैं ऊंच से ऊंच भगवान हूँ। कौन कहेंगे? सुप्रीम सोल से बाबा कहेंगे मैं ऊंच से ऊंच भगवान। ऊंच से ऊंच माने किसी से कंट्रास्ट किया गया है। किससे कंट्रास्ट किया गया? कोई कहते हैं कृष्ण भगवान, कोई कहते हैं राम भगवान, कोई कहते हैं शंकर भगवान, हनुमान भगवान और गणेश भगवान। तो नंबरवार तो भगवान हुए ना। कोई कलयुगी भगवान, कोई द्वापर युग के आदि के भगवान, कोई वास्तव में जो भगवान है सो ही है। तो मैं ऊंच से ऊंच भगवान, ये कौन कहेगा? शिव सुप्रीम सोल। ऊंच से ऊंच पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। न राम पढ़ाता है न कृष्ण पढ़ाता है। कृष्ण ने तो ये पढ़ाई पढ़ करके प्रिंस पद पाया है। क्या? पढ़ाई पढ़ करके नारायण पद भी नहीं पाया, जिसका शास्त्र में गायन है नर से नारायण। उसने कौन सा पद पाया? प्रिंस पद पाया है। अभी तुम सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी माना कभी? अभी जब तक संगम है, जब तक सतयुग नहीं आया है, यानी जब तक लक्ष्मी नारायण का राज्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तब तक मैं तुम सभी को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं इनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। कहते हैं बाप, कहते हैं जरूर, मुख है कहने वाले को, और फिर इशारा किसकी तरफ करते हैं? इनको माने किनको? ब्रह्मा को। बाप कहते हैं इनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। इनको माने ब्रह्मा को। अच्छा, 69 के बाद कैसे कहेंगे इस वाक्य को? ये वाक्य लागू कहाँ होता है? बाप कहते हैं इनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये बात 69 के बाद तो लागू नहीं होती है। जो आदि में तो अंत में। आदि में क्या बताया? बाप लिखाते थे और ये 10-15 पेज लिखते थे। तो लिखाने वाला भी था और लिखने वाला भी था। तो जो आदि में हुआ अंत में भी ऐसे होता है। बाप लिखाने वाला भी प्रैक्टिकल में चाहिए, पढ़ाने वाला भी चाहिए, और प्रैक्टिकल में पढ़ने वाला ब्रह्मा भी चाहिए। तो ब्रह्मा कहाँ है अभी? है? ब्रह्मा कहने से तो दाढ़ी मूछ वाला बुद्धि में आ जाएगा। वो दाढ़ी मूछ वाला है कहाँ? है ही नहीं, तो ऐसे ही हवा में गुलछर्रे उड़ाए है। मुरली में बताया ये गौमुख है। गौमुख का गायन है विशेष।
बैलमुख भी है शिव के मंदिर में, लेकिन सबसे ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? गौमुख को। गौमुख से गंगा निकली, तो जो गौमुख से गंगा निकलने का गायन है वो इस समय का है। ये ब्रह्मा ही तुम्हारी, ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है। ब्रह्मा जगदम्बा है। अरे अगर उस समय के लिए ये वाक्य को उठाएं जिस समय ब्रह्मा के मुख से बोला गया, तो ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है, कौन मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि पुरुष तन है, दाढ़ी मूछ वाला, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन वही पुरुष तनधारी ब्रह्मा जब शरीर छोड़ करके कोई ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करता है, तो असल ब्रह्मा जगदम्बा का पार्ट वही सोल बजाती है। पार्ट बजाने वाली सोल ब्रह्मा की, और तन है निमित्त कोई दूसरा, कोई ब्राह्मण बच्ची का। तो बताया इनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कृष्ण की भी सोल इस समय पढ़ रही है या पढ़ा रही है? पढ़ रही है। तुम कहेंगे कृष्ण की सोल इस समय पढ़ रही है, तो उन भक्तों को बहुत गुस्सा आवेगा। इनको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यही श्री कृष्ण बनते हैं। ये ब्रह्मा सो सरस्वती श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कब? ये ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, प्रवृत्ति मार्ग चलता है ना। कब? सतयुग में। निवृत्ति मार्ग वाले तो कब राजयोग सिखला ही नहीं सकते। कौन हुए निवृत्ति मार्ग वाले? अरे ब्रह्मा सरस्वती निवृत्ति मार्ग वाले हुए। अच्छा चलो तब तो हुए, उस समय तो कह दिया कि हाँ ब्रह्मा जो है वो तो पुरुष तन है, और मम्मा जो है वो तो सिर्फ निमित्त मात्र माँ है, कोई ब्रह्मा की पत्नी थोड़े ही है। तो पति पत्नी युगल का संबंध तो नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा ने या ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखाया जिससे विश्व के बादशाह बने। चलो ये बात तो ठीक। अभी ये बात कैसे लागू होगी? अभी तो ब्रह्मा की सोल और सरस्वती की सोल इस सृष्टि पर मौजूद होगी या नहीं होगी? साकार सृष्टि पर होनी चाहिए ना। सरस्वती की पूजा होती है ना मंदिर में, मूर्तियां है ना। तो मूर्तियां क्या सूक्ष्म बतन से आटप की? सूक्ष्म बतन की बात है क्या? नहीं, साकार सृष्टि पर मूर्ति है। तो सरस्वती वाली भी आत्मा चाहिए, राधा, और जगदम्बा भी चाहिए प्रैक्टिकल में। तो वो इस समय है या नहीं है? जरूर होनी चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग चलता है ना। निवृत्ति मार्ग वाले तो कब राजयोग नहीं सिखला सकते। तो ब्रह्मा भी है इस समय और सरस्वती भी है। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही राजयोग सिखलाते हैं। राजा रानी चाहिए ना। बाकी इन्हों को तो सभी है झूठ, इन्हों का, इन सन्यासियों का करप्शन है। विलायत में भी जाकर के कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं। क्या एरोप्लेन में फट से उड़ जाते हैं और कहते हैं जाकर के हम राजयोग सिखला रहे हैं, जबकि राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वाले ही सिखलाते हैं। ये निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग नहीं सिखला सकते, और तो सुख को एकाग्र विषय समान समझते हैं। कौन? सन्यासी। वो कहते हैं हमें इस दुनिया के स्वर्ग के सुख तुम्हारी दुनिया के नहीं चाहिए है? तुम्हारी दुनिया जो तुम नई दुनिया की बात कर रहे हो कि जीते जी हम स्वर्ग में जावेंगे, हमें ऐसी दुनिया के स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। तो कहते हैं स्वर्ग के सुख एकाग्र विषय समान, फिर राजयोग कैसे सिखा सकेंगे? ये तो ठगी है। परंतु उन्हों के समझने का अभी समय नहीं है, दिनों के समझने का। सन्यासियों की टाइम बहुत पड़ा है। किस समय की बात है? ये तो 69 से पहले की बात है। अभी कितने साल हो गए? अरे 26-27 साल होने जा रहे हैं। तो अभी तो टाइम बहुत पड़ा है ऐसे कहें? अभी नहीं कहेंगे। अभी तो बच्चे ही अभी छोटे हैं, माने अभी 26-27 साल पूरे हो गए। अभी तो बच्चे भी होशियार हो गए होंगे, बालिग नहीं बने हैं। अब तो बालिग बनने का टाइम है? बालिग बनने का टाइम आ गया, खत्म हो गया। हाँ, बालक बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। क्या? राजा का बच्चा जब बालिग होता है तो युवराज से उसको कौन सा पद दिया जाता है? राजा रानी का पद मिल जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे ये रावण संप्रदाय है,
तुम पुकारते भी हो ना, पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? पतित दुनिया है ना। किससे कहा कि तुम पुकारते हो ना पतित पावन आओ? कौन पुकारते हैं? भक्त पुकारते हैं। ज्ञानी बच्चों को पुकारने की बात ही नहीं। क्योंकि वो क्यों नहीं पुकारते? क्यों? उनको तो मिल गया। जिनको मिल गया वो क्यों पुकारेंगे? पुकारते कौन है? आओ, आवाहन करते हैं आओ। तो कौन आवाहन करते हैं? भक्त लोग। कौन सी दुनिया के? ब्राह्मणों की दुनिया के ही भगत हैं जो गुलजार आदि में आवाहन करते हैं, हे भगवान आओ। जबकि भगवान को ही द्वापर कलयुग में भक्तों से मिलने आता ही नहीं। तो पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। तो क्या पतित दुनिया हुई या पावन दुनिया हुई? तुम समझते हो हम नरकवासी हैं। 10-20 ऐसी ऐसी बातें उनको सुना दो जो मनुष्य सुनकर के विचार में पड़ जाए। क्या ये दैवी संप्रदाय है? क्या ये राम राज्य है? कहते हैं ना कि हमें तो 21वें जन्म का वर्षा बाबा दे गए। तो महलमानियां आचार्य म्यूजियम जो मिल गए हैं उनको समझे बैठे हैं कि हमको राम राज्य मिल गया। तो पूछो क्या ये दैवी संप्रदाय है? क्या ये राम राज्य है? दैवी संप्रदाय है कब कहो? जब हाथापाई कर देते हैं, बाहुबल दिखाते हैं, तो क्या कहो? क्या ये दैवी संप्रदाय है? ये राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो। रावण राज्य में तो आसुरी बुद्धि ठहरे ना। आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन है? उनसे पूछो। ऐसी ऐसी बातें पूछो जो जज का भी माथा खराब हो जाए। परंतु अभी समय नहीं है। कौन सा समय? ऐसी बात पूछे कहाँ से? कोर्ट में केस पहुँचे तो पूछे। अभी तो कोर्ट में केस ही नहीं पहुँचा है। तुम बच्चों का काम है सभी को पाप का परिचय देना। झाड़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है ना, फिर बहुत वृद्धि को पाई लेगा। माया का भी वायल हो रहा है, ऐसा लगता है जो एकदम बच्चों को गिरा देता है। बॉक्सिंग में भी कई मरते हैं ना, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। इसमें जो माया की जो बॉक्सिंग होती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, तो बहुत मर जाते हैं। विकार में गिरे और एकदम मरा, फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़ता है। विकार तो एकदम मार डालता है। तो जंक निकाल कर पतित से थोड़ा पावन बना। विकार कैसे मारता है? विकार में गिरा और एकदम मरा। ऐसा मरा जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो सब खलास हो गया। बुद्धि में से विकारी बनता है तो बुद्धि तो नीचे उतर गई, बुद्धि का पतन हो गया। तो बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहर सकता। विकार में गए और एकदम मरे, फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। वो फिर सारी की कमाई चट हो जाती है। नए सिरे मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं कि उन्हों को अलाउ नहीं करना है उनको, विकार में जाने वालों को, कि तुम नहीं आ सकते हो। नहीं, क्या ऐसे बहुत देखा जाता है। तो गिर जाते हैं, बच्चा अच्छा कहीं पैदा होता है तो फिर उनको अलाउ नहीं करते। क्लास में आना तुम्हारा बंद। अरे तुम ये कोई बात थोड़ी हुई। पहलवान है, लड़ेगा तो 10 बार लड़ाई लड़ेगा तो कुछ पठार भी खाएगा। एक बार पठार खाएगा उसी में बच्चे की पैदाइश हो सकती है। ऐसे थोड़े पकड़ना चाहिए। ऐसे भी तो बहुत होते हैं, बहुत चालाक शुद्ध बुद्धि होते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता है। पति तो होते रहते हैं, बुद्धि नीचे गिरती रहती है। तो दोष नहीं लगाना चाहिए। कोई गिर गया उसको भी उठाना है। तो ऐसे नहीं कहना है कि तुम नहीं आ सकते हो। नहीं, उनको तो समझाना है। जो कुछ तुमने पढ़ा, जो कुछ तुमने अब तक याद की यात्रा की, वो सभी खलास हो गया। तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। फिर अगर घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। अरे एक बारी माफ, 2 बारी माफ, बार बार थोड़ी माफ करते रहेंगे। 1-2 बार आजमाया तो 2 बारी माफी मिली। 2 बारी माफी मिलने के बाद फिर केस होपलेस हो जाता है। भला आवेगा तो भी एकदम डर्टी क्लास में आवेगा। बैंक में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास।
दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सभी बनते हैं ना। कहाँ है जो बाप का परिवार है, कितने का परिवार है? बाप जो परिवार तैयार करते हैं रॉयल फैमिली, वो कितने की है? 16,108 की। उसमें ऊंचे से ऊंच भी है और नीच से नीच भी है। दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सभी बनते हैं। बाप को जानते हैं, मैं तो इनको पढ़ा रहा हूँ, हर 5-4 वर्ष बाद आकर के पढ़ाता हूँ। वह लोग तो लाखों वर्ष कहते रहते हैं। आगे चलिए सभी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5,000 वर्ष की बात है। ये वही महाभारत लड़ाई है? परंतु याद की यात्रा में तो रह नहीं सकेंगे। कौन? किसकी बात है? बाहर की दुनिया वालों की? अंदर की दुनिया वाले ही कहेंगे ये 5,000 वर्ष पहले की यज्ञ की याद की बात है। क्या पहले भी लड़ाई लगी थी यज्ञ के अंदर, और अब फिर वही लड़ाई लग गई। फिर याद की यात्रा में तो ठहर नहीं सकेंगे। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाते हैं। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ये भी अभी इस समय की बात है। बाकी थोड़ा समय है पावन दुनिया बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है। हम याद की यात्रा में रहते हैं, पढ़ते और फिर पढ़ाते भी हैं। अभी तो तुम्हारी भी नई जीवन है ना। क्या तुम बहुत छोटे हो, बड़ा बनना है। समझाने में भी युक्तिवादी चाहिए, क्योंकि कोई किस प्रकार के, कोई किस प्रकार के होते हैं। कोई हंस जात, कोई बगुले जात का। क्या कहा? समझाने वाले भी हंस जाति के भी होते हैं और बगुला जाति के भी होते हैं। बहुत आ जाते हैं तो उनमें मिक्स हो जाते हैं। किसको ज्ञान लेना है, किसको नहीं लेना है। तो बाबा बार बार कहते हैं पहले जो आते हैं उनसे फार्म भरवाना है। क्या कहा? पहले जो आते हैं पहली बार उनसे क्या कराना है? उनसे फार्म भराना है। बोले आपको समझना है तो फार्म भरो, परंतु ये कायदे कानून कोई अमल में लाते नहीं है। क्या कहा? ब्राह्मणों की उस दुनिया से अगर कोई आएगा और उससे कहो कि फार्म भरो पहले, तो एक बार को झिझक जाएगा। क्यों झिझक जाएगा? है? ये फार्म कहीं फोटो स्टेट करा के कहीं किसी को, बड़े आदमी को दिखाए न दें कि लो ये तो भगवान की पढ़ाई पढ़ाते हैं दुनिया वालों को, और ये खुद वहाँ पढ़ने जाते हैं। जिनकी ग्लानी करते हैं उन्हीं से जाके पढ़ने के लिए पहुँच गए। तो पहले उनसे फार्म भराना है, परंतु ये कायदे कानून कोई अमल में लाते नहीं है। क्या एकदम चेहरा देखा और लट्टू हो गए, बहुत खुश हो गए, भूल जाते हैं। सिर्फ अपनी ही टिक लगे रहते हैं, टिक में लगे रहते हैं। फार्म जब भरे तब पकड़ा जाए। क्या? नहीं तो भर जाएगा, चला जाएगा, कहेगा हम कब गए थे। अगर कोई को समझने का ही नहीं है तो वो फार्म क्यों भरेगा? वो तो आर्गू करता रहेगा। क्या क्या भरवाना फार्म में? नाम भरवाओ, पूरा पता भरवाओ, कहाँ के रहने वाले हो, हैं, कौन से सत्संग में जाते हो, और सत्संग का नाम लिखो, यहाँ क्यों आए हो, तुमको किससे मिलना है, वो सब भरवाओ। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो आप बाप को पुकारते हो, ये पति तो पावना हो, तो जरूर ये पति तो दुनिया है ना। चल कोई पति से पावन बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं। तो बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ पति से पावन बनाने के लिए। प्रवेश किस लिए करता हूँ? पति से पावन बनाने के लिए प्रवेश करता हूँ, या ज्ञान सुना करके चले जाने के लिए प्रवेश करता हूँ? प्रवेश करने का, आने का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? अहम ऑब्जेक्ट तो पतितों को पावन बनाने का है ना। ऐसे थोड़े ही बनाते हैं तन में प्रवेश करता हूँ पति से पावन बनाने के लिए। इनको बैठ 84 जन्मों की कहानी बताता हूँ। और कोई भी मनुष्य न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये चित्र आदि सभी बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए। कौन से चित्र है? आजकल के चित्र जो मनुष्य मत पर बनाए गए हैं, वो कौन से चित्रों की तरफ इशारा करते? वही 4 चित्र पुराने 30 बाई 40 इंच वाले। ये चित्र आदि सभी बाप ने दिव्य दृष्टि देकर के बनवाए हैं। ये मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। किसने बनवाए? बाप ने बनवाए। बाप आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, वे अभिमानियों को नहीं पढ़ाते हैं। आत्मा अशरीरी हो जाती है,
इस शरीर से अपन को अलग समझना है। किसको पढ़ाते हैं? इसलिए मुरली में बोला, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर अंत में तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। डायरेक्ट बाप से सीखने का मतलब क्या हुआ? बिंदु से सामने बाप बैठा होगा और हम बाप से बैठे सीखेंगे। लेकिन कौन सीखेंगे? जिनकी बेसिक नॉलेज में चलते चलते, बिंदु को याद करते करते बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई हो, आत्मा रूपी सुई की एक बार की सारी कट उतर गई तो आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा अशरीरी हो जाती है। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये मेला भी आत्मा और परमात्मा का है। क्या? देह अभिमान में रहने वालों का नहीं है। वो परमात्मा बाप से मिलेंगे भी नहीं, पहचानेंगे ही नहीं, तो मिलेंगे भी नहीं। जो आत्माभिमानी बच्चे बनते हैं, आत्मिक स्टेज को धारण करने वाले, वो परमात्मा बाप से आकर मिलते हैं। उन्हीं का मेला है। इनको संगम युग का मेला कहा जाता है। क्या कहा? असली मेला संगम युग का कौन सा हुआ? जो आत्मिक स्टेज में रहने वाले बच्चे आत्मिक स्टेज में रह करके बाप से साकार में रहकर निराकारी स्टेज में मिलते हैं, वो है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी कोई पानी की गंगा आदि की बात नहीं है। वो पानी पावन नहीं बनाता है। पानी की गंगा, पानी को मथने से कभी मक्खन नहीं निकलता है। ये तो ज्ञान सागर बाप है। सागर का मंथन करने से रतन निकलते हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी पतित हैं, सभी जाते हैं स्नान करने। क्या कहा? जितने भी बड़े बड़े साधु संत महात्माएं हैं, वो हम बन करके बैठे हैं, जिनको इस बात का ज्ञान ही है कि परमात्मा, ज्ञानी नहीं है उनको कि परमात्मा एक व्यापी बन करके कार्य कर रहा है, वो सब गंगा स्नान करते। गंगा स्नान करना माने कोई जड़ गंगा स्नान करने की बात है ब्राह्मणों की दुनिया में? जो पानी की गंगाएं हैं, चैतन्य पानी की गंगाएं, मक्खन नहीं निकलता है कोई, माने कोई नई बात नहीं निकालती है, वही पुरानी बातें सुना रहे शास्त्रों की। तो ऐसी जो पानी की गंगाएं हैं, उनमें सब स्नान करते हैं। बड़े से बड़ा महारथी होगा, वो भी बैठ करके, हाँ, वो भी गंगा जी के जल में बैठे स्नान करेगा। तो वो पानी कोई पतित से पावन नहीं बनाता है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सभी पतित हैं, सभी स्नान करने जाते हैं। तो गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? भगवान वाच है ना। कैसे? कैसे का प्रश्न क्यों किया कि गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? कैसे क्यों लगा दिया? नहीं, एक तो गंगा है स्त्री चोला, अबला का शरीर है। दूसरी बात, अबला के शरीर में परमात्मा बाप पतित पावन बन करके प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर पतित पावन बाप बन करके अबला के शरीर में प्रत्यक्ष होने लगे और उसी के साथ संग का रंग सबका लगने लगे, तो वैश्यालय बनेगा, शिवालय बनेगा? फिर तो वैश्यालय बन जाएगा। बाप तो आता है पुरुष चोले में। गंगा पतित पावनी नहीं है। गंगा में तो जात जाति के दस्ती बत्ती के कचरों नालों का कचरा गिरता है और गंगा नीचे गिरती चली जाती है। सागर से कनेक्शन है तो पतित पावनी है, और सागर से कनेक्शन टूटा हुआ है तो वो गंगा नदी नाला बन जाती है। तो सभी स्नान करने जाते हैं, लेकिन गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु एन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। गंगा व सागर आदि का तो नाम नहीं लेते। ये तो ज्ञान का सागर बाप समझाते हैं कि इन पर जीत पहनो, मान एकम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। दैवी गुण भी धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी जलन, तो यही आदमी अत्यंत दुख देने वाला है। सतयुग में ये नहीं होता है, ये है ही पावन दुनिया। कौन सी? सतयुग। वहाँ पतित कोई नहीं रहते। पतित माने बुद्धि से भी क्षरण हो जाए और तन की शक्ति का भी पतन हो जाए। ऐसे तन से और मन से पतन होने वाले वहाँ नहीं रहते। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो,
वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। क्या तन की शक्ति का और मन की क्षीणता का वहाँ सवाल पैदा ही नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, क्या क्षीणता क्यों नहीं होती? वहाँ 10 सिरों का राज्य नहीं होता है। विभिचारी राज्य नहीं होता है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। जो बाप बैठे बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु कल्प कल्प जितना जो पढ़े हैं उतना ही पढ़ते। हर एक के पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। सब्जेक्ट है ना, मनसा नहीं तो वाचा कर्मण। क्या था है? वाचा तो बहुत सहज है चलाना। पहले है मनसा, क्या मन मना भव। मन मना भव मना मन में वही संकल्प चले जो बाप के संकल्प है। जो बाप का संकल्प हो बच्चे का संकल्प। यानी मनसा से भी कोई विरोधाभास पैदा बाप के साथ न होने पाए। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप से शिक्षा लेनी। बहुत है जो बाप को याद ही नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। याद ही नहीं करेंगे तो फिर ताकत कैसे मिलेगी? बाप तो सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से ही तुमको शक्ति आवेगी। कर्मणा सर्विस कोई अच्छी करे तो पद भी अच्छा मिले। क्या था? ऐसे नहीं कर्मणा सर्विस करने वाले कोई दासदासी बन जाते हैं। जैसा यहाँ समझ रहे हैं, समझ बैठे कि सेंटर में हम तो डायरेक्शन देने वाले हैं और ये जो असिस्टेंट बहने हैं ये तो बर्तन मलने वाली है, ये वहाँ भी हमारी दासदासी जाके बन जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। कर्मणा सर्विस कोई अच्छी करते हैं, भावना से करते हैं तो पद भी अच्छा मिलता है। सब्जेक्ट होते हैं ना, तो कर्मणा के भी 100 नंबर हैं, बराबर है। ये है समझने की गुप्त बातें। वो लोग भले योग करते रहते हैं, परंतु इन बातों को समझते थोड़े ही है। किन बातों को? कि कर्मणा सेवा करने वाले और वाचा सेवा करने वाले और मनसा सेवा करने वाले तीनों ही पद पाए सकते हैं। योग बल से तुम सारे विश्व की बात सही लेते। क्या था? योग बल से तुम सारे विश्व की बात सही लेते। योग बल से वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है कि कैसे पैदा होते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है, फिर भी तुम आधा कल्प माया के मुरीद रहे हो ना, तो माया तुमको छोड़ती नहीं है। तुमको क्यों पकड़ती है? कि तुमने ही माया को तरजीह दी है 73 जन्मों में। माया और मायावी व्यक्तियों का तुमने ही संग किया है। तो तुमने संग किया है तो उसको रग पड़ी हुई है, वो जल्दी तुमको छोड़ेगी नहीं। अभी तुमको बनना है शिव बाबा का मुरीद। 73 जन्म में तुम किसके मुरीद बन पड़े? किसके ऊपर मरने वाले बन पड़े? माया के मुरीद। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। क्या? देह की धारणा वाले? कोई भी देहधारियों माना जो देह के अभिमान में रहते हैं। हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, पुलिस बुलाई देंगे, गुंडों की ताकत दिखाते हैं, पैसे वालों की ताकत दिखाते हैं। तो ये सब क्या हुआ? बाहु का बल हुआ या आत्मा का बल हुआ? ये देह का बल हुआ, माया का बल हुआ। तो तुम कोई भी देहधारियों के मुरीद नहीं बनते हो। बहन भाई भी आदि ही कहा जाता है सिर्फ पवित्र रहने के लिए। फिर इससे भी ऊपर जाना है। इससे ऊपर क्या है? भाई समझना है। बहन भाई की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो जरूर फिक्र रहेगा। किनको? ब्रह्मा को फिक्र रहेगा और बाप तो है बेफिक्र। अरे बिंदी क्या बेफिक्र और फिक्र वाली रहेगी? बिंदी के लिए कहेंगे कि फिक्र वाली है और बेफिक्र है। वो बिंदी भी जरूर कोई शरीर में बैठ करके ऐसा पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, तो कही जाती है बेफिक्र। इनको तो जरूर फिक्र रहेगा। ये बेफिक्र तब होंगे जब कर्म। कैसी अवस्था? कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से, कर्म के आकर्षण से परे की चीज में रहे, तब तक कुछ न कुछ होता रहेगा। योग अच्छा चाहिए, इसके लिए ही कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा डोरापा देते हैं, जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, कितना, जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। ब्रह्मा की बाजू में ही बैठे हुए हैं, बोलने वाला ब्रह्मा की बाजू में ही बैठा हुआ है,
फिर भी कह रहा है उनको तुम भूल जाते हो, मुझको क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा मुझको तुम भूल जाते हो? क्योंकि वो पार्ट भविष्य में बजने वाला है, जो सागर का पार्ट बजाने वाला है। बात तो जानते हैं ना, किसमें ज्ञान है किसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान छिपा नहीं रहेगा, वो तो झट सर्विस का सबूत देंगे। क्या कहा? ज्ञानी आत्मा कौन? जो झट से सर्विस का सबूत बाबा के सामने ले आए। बाकी तो ऐसे ही चिल्लाते रहते, हमने ये सर्विस की, ये सर्विस की, इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ये लिख के दिया। बाप क्या चाहते हैं? सर्विस का प्रूफ चाहते हैं। तो ये भी समझने की बात है, बड़े बड़े सन्यासियों आदि को तुम अभी थोड़े जीतेंगे।